मैं तो छात्र आंदोलन से निकल करके आया हूं, मैं तो ये सब चीजों को देखता आया हूं, इससे हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दी मेंटालिटी ऑफ ममता जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে, আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমায় মেরেছে। আরে सत्ता के बारे में कहा जाता है कि सत्ता के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, सत्ता के लिए किसी भी स्तर पर जा सकता है, सत्ता के लिए किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है और सत्ता के लिए ही किसी भी तरह की राजनीति कर सकता है। और ये सब अगर आपको देखना है तो बंगाल को देखना चाहिए, जहां पर टीएमसी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं और दोनों के समर्थक भी आमने सामने हैं। और लग रहा है कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे का वजूद मिटा देना चाहते हैं और दोनों पार्टियों के नेता भी इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये बात सुनिए। কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে, আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমায় মেরেছে। আরে तो सुना आपने, एक राज्य की मुख्यमंत्री किस स्तर पर राजनीति कर रही हैं और कैसे बदजुबानी कर रही हैं, जबकि उनको कहना यह चाहिए कि जो बीजेपी के अध्यक्ष पर हमला हुआ वो निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करती हूं। लेकिन मुख्यमंत्री सीधा अपने कार्यकर्ताओं की बात को सही ठहरा रही हैं और उस आग में घी डाल रही हैं। इसके साथ साथ बीजेपी भी ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और हमले के बाद ममता सरकार पर हमला बोलते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ह्यूमन राइट्स डे है, ये ह्यूमन राइट्स का जीता जागता जो तस्वीर आज बंगाल में मुझे देखने को मिली। मैं तो छात्र आंदोलन से निकल करके आया हूं, मैं तो ये सब चीजों को देखता आया हूं, इससे हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दी मेंटालिटी ऑफ ममता जी। उनके विचार, उनके सोच के बारे में यह बताती है, इसको भी हमको समझना चाहिए। आज जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे बताया गया कि ममता जी ने कहा कि मैं विवेकानंद के हिंदुइज्म को मानती हूं। ये उनका आज वक्तव्य आया है। विवेकानंद जी के हिंदुइज्म का शायद पढ़ने लिखने का शौक कम है, इसलिए जानकारियां कम है ममता जी को। शिकागो के भाषण में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि I am proud to belong to a religion which has taught the world tolerance and universal acceptance. ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है और उनकी जो दृष्टि है और दिशा है वो हम सबको मालूम है कि वो किस तरीके से सोच रही हैं। तो ये विषय मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं। अभी मुझे बताया गया कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी संज्ञाएं दी हैं और बहुत सारे विचार दिए हैं और बहुत सारी शब्दावली दी है। ममता जी, ये आपके संस्कारों के बारे में बताता है। दिस स्पीक्स अबाउट योर कल्चर एंड दिस इज नॉट बंगाली कल्चर। वी आर प्राउड टू एडhere टू द बंगाली कल्चर। तो दोनों नेताओं की बात आपने सुन ली। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव से पहले बंगाल राजनीतिक युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया है और बीजेपी और टीएमसी अपनी अपनी तलवारें म्यान से निकाल चुके हैं और मैदान में आ चुके हैं। अब देखना होगा कि आगे ये लड़ाई कहां तक जाती है और कैसे ये लड़ाई लड़ी जाती है। ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन बीजेपी और टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भाषा और एक्शन से तो पता चल ही गया है कि आगे राजनीति किस तरह से बदलने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बंगाल की सुंदर भाषा, बंगाल की सबसे अच्छी संस्कृति, बंगाल की महान संस्कृति, बंगाल सर्वाधिक मृदु भाषा है। और ममता जी प्रधानमंत्री जी के लिए भी जिस शब्दावली का प्रयोग करती हैं वह बताता है कि ममता जी ने बंगाल को कितने नीचे ले गई। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। और दुख होता है
बंगाल हम सबका है, बंगाल हमार सोनमार बंगाल। बंगाल के लिए हम सब लोग गौरवान्वित होते रहे, देश गौरवान्वित करता रहा है। आजादी की लड़ाई हो या सांस्कृतिक लड़ाई हो या रिलीजियस रिवाइवलिज्म हो, कोई भी हो, उसकी शुरुआत की जन्मस्थली बंगाल रही है। लेकिन आज जिस ममता जी ने बंगाल को जिस लो लेवल पर ले आकर के खड़ा किया है, यह सच में बहुत ही चिंताजनक बात है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में चुनाव में लोग ममता जी को नमस्कार कहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 200 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं।